हाँ कहाँ तो से? मेरा गुरु जी मेरा 4 सवाल है। 4 सवाल तो ठीक है, पर बात कहाँ से कर रहे हो? मैं दिल्ली से कर रहा हूँ साहब। पहले कहाँ से नाम लिया है? पहले तो रामपाल जी से नाम लिए थे, लेकिन संतोष नहीं हो रहा था। संतोष आपका नहीं हो? सत्संग मैं आपका सत्संग सुनते रहता हूँ हाँ, मोबाइल पर, बहुत आनंद मिल रहा है उससे। चलो मालिक की दया है, बिना नाम लिए आनंद मिल रहा है तो। हाँ तो आप कहने का मतलब है साहेब बंदी का अर्थ क्या होता है साहब? साहिब बंदगी साहिब होता है, उस साहिब की बंदगी करो जो सबका साहिब है, तेरा और मेरा अलग अलग नहीं है, जो सारे संसार का परमात्मा है, जी जी उसकी बंदगी करनी है। बंदा भूला बंदगी, साहिब भूले नाही, जिस दिन साहिब भूल गए उस दिन बंदा नहीं। सबको बंदगी करनी चाहिए मालिक की। जी जी। और एक और सवाल है कि हाँ, गुरु माता पिता को पैर छूना चाहिए या नहीं? सब रामपाल जी कहते हैं कि गुरु माता पिता को पैर नहीं छूना चाहिए। देखो गुरु के पैर आप छू सकते हो, तो पहला गुरु कौन है? कबीर साहब की वाणी पहला के अनुसार प्रथम गुरु है हम्म, माता पिता, रज बीरज के जो हैं दाता। पहला गुरु माता पिता है, जी। ठीक है ना? तो गुरु के तो पैर छूने चाहिए, प्रथम गुरु माता पिता हो गए, छू सकते हो। लेकिन उसमें माना किया है ना। अरे उसमें तो बहुत कुछ मना किया, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी बर्थडे, सब में नाम खंड हो जाता है। नाम ना हो गया, कांच का गिलास हो गया, कभी भी खंड हो जाता है। ऐसा नाम लो क्यों जो खंड हो जाता है? नाम अखंड और सब खंडा, सार शब्द गरजे बरमंडा। नाम के सिवा सब अखंड, सब खंड है, केवल नाम अखंड है। ऐसा नाम लो जो कभी खंडित ही ना हो। जी, इसीलिए मैं आपके पास फोन किया था। एक और सवाल मेरे हाँ को जी, बोलो किया था बोलो बोलो। कि कबीर साहब को हाँ अपने कबीर साहब अपने को कबीर क्यों नाम रखे? इनका अर्थ हाँ, क्या है? इसका रहस्य ये है कि कबीर साहब ने अपने नाम की व्याख्या भी करी है, कि कहीं कबीर कोई ये ना सोचने लग जाए कि कोई दाढ़ी मूछों वाला अलग से कोई कबीर है। नहीं, कक्का केवल नाम है, बब्बा ब्रह्म शरीर, रारा सब में रम रहा, वाको नाम कबीर। असल में कबीर क्या है? आत्म देव ही कबीर है, जीवात्मा नहीं, वो कबीरा है। जी जीवात्मा कबीरा है और आत्मदेव कबीर है, जी समझे? इसी को बोला जी देव निरंजन सकल कबीरा, तामे भ्रम भ्रम रहल कबीरा। अब कोई कहे जी कबीरा तो भ्रम भ्रम यानी भ्रमित है, भ्रम में रहता है, वो क्या किसी को पार करेगा? तो वहां जी। हाँ कबीरा बोला है, कबीरा यानी अज्ञानी जीव, और कबीर हो जाता है आत्मदेव, जी। ठीक है? हाँ, और एक और है साहब की सत्संग क्या है? महात्मा किसको कहते हैं, महंत किसको कहते हैं? सत्संग क्या है? सत्संग वो है जहां पर कोई भी असत्य का संग ही ना हो, यानी केवल सत्य की बात हो, सत्य तक पहुंचना हो, वही सत्संग है। उसी सत्य का संग करना है, क्योंकि कबीर साहब ने सत्य और असत्य का ही निबेड़ा किया है, सार और असार का निबेड़ा किया है। सतगुरु जी ऐसा चाहिए जैसा सूप सुहाए, सार सार तो गही रहे, थोथा दे उड़ाए। जी सतगुरु वो होता है जो तुम्हें केवल सार का जिक्र करे, सार से जोड़े, असार को यानी थोथे को उड़ा दे। तो थोथा है क्या, पहले ये समझना पड़ेगा। एक शब्द है, मोह को कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, सुना होगा आपने। जी उसमें जितना भी जिक्र किया है कि नाम है यहाँ, नाम है वहां, वो सब थोथा है, और जी हम उसी थोथे को पकड़ पकड़ के बैठे हुए हैं, संभाल संभाल के रखा हुआ थोथा। तो क्या है थोथा उसमें? साफ बोला है, ना मूरत में, ना सूरत में, ना तीर्थ उपवास में, यानी ये सब थोथा है। ना मैं जप में, ना मैं तप में, ना एकांत निवास में, ये सब थोथा है। उसके बाद कह रहे नहीं प्राण में, नहीं पिंड में, ना ब्रह्मांड आकाश में, ये सब थोथा है, समझे? और खोजी हुए तुरंत मिल जाऊं एक पल की तलाश में, क्योंकि वो वस्तु सबके पास है, बस भेदी गुरु उसका लखाव करा दे तो खोई हुई वस्तु मिल जाएगी, जिसको हम भूल चुके हैं। उसके बाद क्या करना है? वस्तु तो लखाव हो जाएगा, लेकिन उसके बाद कहें कबीर सुनो भाई साधो, मैं तो हूं विश्वास में। गुरु जो ज्ञान देगा उस पे अटल होके विश्वास करके फिर भक्ति करनी है, तब बात बनेगी। वो है सार,
वो है सतनाम, वो है सत्संग। और महात्मा कौन है? जो महान आत्मा बन चुका हो, जीवात्मा से महान आत्मा यानी परमात्मा, यानी कि अपने स्वरूप को प्राप्त कर चुका हो, वही महात्मा है। और महंत क्या है? महाअंत, जिसकी सब इच्छाओं का अंत हो चुका हो, वही महंत है। लेकिन आजकल के ये जो बैठे हुए हैं गुरु गद्दी पे, ये गद्दी पे बैठने को महंत समझते हैं कि हम आश्रम के महंत बन गए, गद्दी पे बैठ गए, अब हम महंत हो गए। इच्छाओं का खात्मा नहीं हुआ, इच्छाएं दुनिया भर की लेके बैठे हैं दुनियावी, और महंत बने पड़े हैं। तो इसको क्या बोला? फूटी आंख विवेक की, लखे न संत असंत, और जाके संग 10-20 हैं, वाह को नाम महंत। जिसके साथ 15, 20, 25, 100, 200, 1000, 2000, लाख, 10 लाख जुड़ गया, वही महंत बन गया। लेकिन लोग समझ नहीं पा रहे कि संत और असंत में फर्क क्या होता है। संत वो होता है जिसकी अपनी इच्छाएं खत्म हो चुकी हो, जो कुछ भी वो कर रहा है समाज के लिए कर रहा है, जो कुछ भी कर रहा है जीवों के लिए कर रहा है। और असंत कौन है? जो दुनिया का पैसा इकट्ठा कर करके बड़े बड़े आश्रम बना के बैठ गया, एसी लगा के बैठ गया, बड़ी बड़ी गाड़ियां लेके बैठ गया, राजा बन के रहने लग गया, वो असंत है। समझे? अगला सवाल। इसीलिए तो मैं सर आपके पास से साहब जी आपके पास में फोन किया था, मतलब कि मेरा इसमें संतोष हो रहा था। हाँ, संतोष होगा। देखो बच्चे को अपनी माँ की गोद में ही संतोष होता है, कोई और उठाएगा तो रोएगा वो। बच्चा अपनी माँ की गोद में आके ही शांत होता है। इसी प्रकार हम हैं बच्चे, और माँ की गोद क्या है? परमात्मा का सत्संग। जब सत्संग आपके जीवन में आता है तो आपको पूरा संतोष मिल जाता है, अंतरात्मा तक एकदम ठंडक मिल जाती है कि यही सत्य है, इसके अलावा कुछ सत्य नहीं है। जन्मों जन्मों की जो दौड़ होती है वो शांत हो जाती है। यही मालिक के सत्संग की महिमा है। इसी को मूल ज्ञान बोला है। जो घर घर में होगा बोध विचारा, वो यही सत्संग है, जिसको सुनकर हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब एक हो जाएंगे। द्वैत रहेगा ही नहीं, दुविधा रहेगी ही नहीं, बस जीव विवेकी होना चाहिए। समझे? मेरे को साहब जी, गुरु जी कि मेरे का संतोष हो रहा था, तो हम चलो गुरु जी से बात कर लेते हैं, क्या है। अच्छी बात है, गुरु से बात ही करनी चाहिए। गुरु का मतलब ही है कि तुम्हारे सब सवालों का जवाब दे सके, वही गुरु है। जिस गुरु से भरम ना मिटे, भ्रांत जीव की ना जाए, सो गुरु झूठा जान के त्यागत देर न लगाए। आध्यात्मिक कोई भी सवाल है उसका जवाब गुरु के पास होता है। जो गुरु सवालों के जवाब से कतराता है, जो डरता है कि कोई सवाल ना पूछ ले, अपना फोन नंबर तक नहीं देता लोगों को, वो गुरु नहीं है, वो गुरुआ है। वो गुरुआ है, वो डरता है कि कोई सवाल ना पूछ ले, रिकॉर्डिंग ना कर ले, मेरी तो पोल खुल जाएगी। समझे? वो कभी अपना नंबर नहीं देता। आज तो नकली बहुत लोग चल रहे हैं ना, मतलब ज्ञान चर्चा के बारे में जानकारी नहीं है, वो महंत बन जाते हैं। अरे मैं बता तो रहा हूँ, लोगों ने महंत समझ लिया गद्दी पे बैठने को, जबकि वो गद्दी है मालिक का आसन। वहां जब बैठोगे तब महंत बनोगे। अब तो जाए चढ़े सिंहासन, मिले हैं सारंग पानी, राम कबीरा एक भय है। ठीक है, कोई न सके पहचानी। जब उस गद्दी पे जाके कोई बैठता है जो परमात्मा का सेज है, वहां जाके महंत बनता है वो। वहां जाके उसकी आशाएं तृष्णाएं खत्म हो जाती हैं। वरना क्या हाल होगा इन महंतों का? अरे माया मरी न मन मुआ, मर मर गया शरीर, और आशा तृष्णा नाम हुई, कह गए संत कबीर। ये दोबारा गर्भ में आएंगे सारे, जितने भी बैठे हैं ये, जो आश्रमों की इच्छाएं करके बैठे हैं, जो दुनिया के पैसे का लालच करके बैठे हैं, जो दुनिया का पैसा अपने ऊपर लगाते हैं, ये सब गर्भ में आने की तैयारी कर लें। ऐसा नहीं है कि कोई गुरु गद्दी पे बैठ गया तो वो मुक्त हो जाएगा, ऐसा नहीं है। गधा बनना पड़ेगा, कुम्हार का, मिट्टी लादनी पड़ेगी, हिसाब किताब पूरा होगा एक एक पैसे का। अपने ऊपर नहीं लगाना होता है पैसा, जनता का पैसा जनता को दो, जनता पे लगाओ। समझे? गुरु जी कंठी माला पहन सकते हैं या नहीं पहन सकते हैं? कंठी माला तो पहनाई जाएगी, तब पहनोगे कि अपने हाथ से पहन लोगे? नहीं, अपने आप से कैसे पहने गुरु जी? आप दीजिएगा तभी तो पहनेंगे। हाँ, तो कंठी माला जब मिलेंगे, दिल्ली आएंगे तब पहन लेना। गुरु जी हम आपसे कब मिलन होगी? आप बोले थे कि हम आएंगे वहाँ अध्यापक। अभी मैं आया था, 17 तारीख को दिल्ली प्रोग्राम था, आपको पता नहीं लगा क्या? 17-18 को दिल्ली में था जी। आप यूट्यूब देखे नहीं, इसका मतलब
आप YouTube चैनल देखा ही नहीं आपने? रोज चैनल चेक किया करो, रोज, चाहे वीडियो डले चाहे ना डले, चेक जरूर करो, सब्सक्राइब करो, ताकि नया जो सत्संग की टाइमिंग है वो आप तक पहुंच सके। जी हाँ, उसको सब्सक्राइब करो, तभी मैसेज जाएगा आपके पास, नहीं तो रोज देखना पड़ेगा आपको। जी, मैं तो आपका सत्संग डेली सुनता हूँ और डेली मोबाइल पर आपका आता है ना, तो अच्छी इसको मैं बात है, देखता डेली हूँ। सुनो, लेकिन अगर सत्संग ही मिस कर दिया, जो लाइव सत्संग चलेगा दिल्ली में वही मिस कर दिया, तो फिर कैसे होगा? जी, तो ठीक है। 3 महीना का दिल्ली में आप कोर्स बतलाया था ना रामपाल जी महाराज का, जितना भी चीज है उसके बारे में, हाँ हाँ हाँ, तो उसको मैं बहुत अच्छी तरह से 2-3 घंटा मैं खुद समझा, पढ़ा लिख उसको समझा। बहुत बढ़िया है। हमको बहुत अच्छा, मेरे को बहुत प्यारा लगा, और हाँ हर जी। बात को मतलब समझ में आ रहा था। हाँ, अब हर कोड खुल जाएगा, हर भेद खुल जाएगा, बस परमात्मा हाँ का नाम लेके लगे रहो, समझते रहो बात को, समझे? जी। चलो ठीक है। हाँ, सतनाम चाहे साहिब। बंदगी गुरु महाराज जी। हाँ जी, सतनाम साहिब बंदगी।